पिछले 2 महीने में संबलपुर लोकसभा को और उड़ीसा के अनेक जिले में सघन रूप में दौरा किया है। मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहमत हूं। उड़ीसा एक नया पन की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होना तय है। लोकसभा तो 21 का 21 बीजेपी जीतेगा ही, लेकिन उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सरकार बनेगा, क्योंकि पिछले 24 साल में जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं, जिनको लोगों ने भरोसा करके लंबे समय तक सत्ता दिया, उन्होंने लोगों को निराश किया है। पीने की पानी नहीं है, खेत में खेती के लिए पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, 1/3 लोग घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आखिर उसकी उत्तर कौन देगा? आज उत्तर राज्य सरकार के पास नहीं है, नवीन बाबू के पास नहीं है। नवीन बाबू तो और एक कदम आगे चले गए। लोग पहले भाषण देने के लिए माइक को किराए में लेते थे, अभी तो भाषण देने वालों को उन्होंने किराए में ले लिया, लीडरशिप को आउटसोर्स कर दिया। ये उड़िया लोगों को ये मंजूर नहीं है। नवीन बाबू जी का कुछ व्यवस्था हो सकता है, उड़िया लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। उड़िया लोग इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे। पिछले 2 महीने में संबलपुर लोकसभा को और उड़ीसा के अनेक जिले में सघन रूप में दौरा किया है। मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहमत हूं। उड़ीसा एक नया पन की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होना तय है। लोकसभा तो 21 का 21 बीजेपी जीतेगा ही, लेकिन उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सरकार बनेगा, क्योंकि पिछले 24 साल में जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं, जिनको लोगों ने भरोसा करके लंबे समय तक सत्ता दिया, उन्होंने लोगों को निराश किया है। पीने की पानी नहीं है, खेत में खेती के लिए पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, 1/3 लोग घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आखिर उसकी उत्तर कौन देगा? आज उत्तर राज्य सरकार के पास नहीं है, नवीन बाबू के पास नहीं है। नवीन बाबू तो और एक कदम आगे चले गए। लोग पहले भाषण देने के लिए माइक को किराए में लेते थे, अभी तो भाषण देने वालों को उन्होंने किराए में ले लिया, लीडरशिप को आउटसोर्स कर दिया। ये उड़िया लोगों को ये मंजूर नहीं है। नवीन बाबू जी का कुछ व्यवस्था हो सकता है, उड़िया लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। उड़िया लोग इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे। पिछले 2 महीने में संबलपुर लोकसभा को और उड़ीसा के अनेक जिले में सघन रूप में दौरा किया है। मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहमत हूं। उड़ीसा एक नया पन की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होना तय है। लोकसभा तो 21 का 21 बीजेपी जीतेगा ही, लेकिन उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सरकार बनेगा, क्योंकि पिछले 24 साल में जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं, जिनको लोगों ने भरोसा करके लंबे समय तक सत्ता दिया, उन्होंने लोगों को निराश किया है। पीने की पानी नहीं है, खेत में खेती के लिए पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, 1/3 लोग घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आखिर उसकी उत्तर कौन देगा? आज उत्तर राज्य सरकार के पास नहीं है, नवीन बाबू के पास नहीं है। नवीन बाबू तो और एक कदम आगे चले गए। लोग पहले भाषण देने के लिए माइक को किराए में लेते थे, अभी तो भाषण देने वालों को उन्होंने किराए में ले लिया, लीडरशिप को आउटसोर्स कर दिया। ये उड़िया लोगों को ये मंजूर नहीं है। नवीन बाबू जी का कुछ व्यवस्था हो सकता है, उड़िया लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। उड़िया लोग इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे।